फिल्म की शुरुआत में हम ओलिवर से मिलते हैं, जो एक ऑटिस्टिक लड़का है जो अपने फोन से चिपका रहता है और सारा दिन कार्टून देखता रहता है। हालांकि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि कोई उसे पर्दे के पीछे से देख रहा है। उस रात बाद में वह उठता है और उसे एक ई बुक मिलती है जिसका शीर्षक है मिसअंडरस्टूड मॉन्स्टर्स। किसी कारण से टैब बंद नहीं होता और वह बुक खोल लेता है। जब वह उसे पलटता है तो उसके बिस्तर के पास लगा लैंप बिना किसी कारण के टिमटिमाने लगता है। यह स्टोरी लैरी नामक एक मॉन्स्टर के बारे में है जो सिर्फ एक दोस्त चाहता है। और जैसे ही वह ई बुक स्क्रॉल करता है, घर की सारी लाइटें अचानक बुझ जाती हैं। घबराकर ओलिवर अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देता है। उसे रोकने के लिए खिलौने इकट्ठा करता है और कंबल के नीचे छिप जाता है। दरवाजा फिर से खुल जाता है। उसकी माँ सारा उसे घबराया हुआ पाती है और शांतिपूर्वक अपने फोन पर एक ऐप का इस्तेमाल करके उसे अपनी बात कहने में मदद करती है। ओलिवर उसे ऐप के माध्यम से चेतावनी देने की कोशिश करता है कि घर में कुछ है, लेकिन वह उसे दिलासा देती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। स्कूल में लैरी के बारे में सोचकर वह परेशान हो जाता है और क्लासमेट बात करने के लिए ऐप पर निर्भर रहने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। कक्षा के बाद मैटेओ उसे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है और उसे एक खाली मैदान में ले जाता है। कुछ ही देर बाद मैटेओ, जैक और बायरन ओलिवर को घेर लेते हैं और उसे ताना मारना शुरू कर देते हैं। और जब वह ऐप के जरिए बातचीत करने की कोशिश करता है तो उसके डिवाइस की स्क्रीन पर मौजूद चीजें और ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। ऐप के जरिए बायरन को बुरा भला कहकर तानों का बदला लेने के बाद बायरन ओलिवर का फोन एक गड्ढे में फेंक देता है, जिससे वह उसे खोजने के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन वह उसे वापस नहीं पा सकता। कुछ घंटों बाद ओलिवर अपनी माँ के साथ अपने नियमित स्पीच थेरेपी सत्र में भाग लेता है, जिसे अब पता चल गया है कि उसने फोन खो दिया है। इससे वह चिंतित हो जाती है, लेकिन चिकित्सक का कहना है कि ओलिवर को बातचीत के लिए हमेशा फोन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और उसे एक दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओलिवर के पिता मार्टी एक पार्किंग बूथ में अटेंडेंट के रूप में काम करते हैं। उस रात वह एक खोए हुए बक्से में खोजबीन करते हैं और उन्हें एक आईपैड मिलता है और वह उसे अपने बेटे को देने की सोचता है। टैबलेट को पकड़ते ही लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और दरवाजा अचानक खुल जाता है, जिससे वह डर जाता है। वह तुरंत लाइटें ठीक करने लग जाता है क्योंकि बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन अनजाने में एक अदृश्य आकृति बनती है और फिर गायब हो जाती है। बाद में उस रात जब मार्टी घर आता है और ओलिवर को आईपैड उपहार में देता है तो उसकी वाइफ सारा उसे बताती है कि उनका बेटा ओलिवर उससे ज्यादा उसे पसंद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा अच्छे उपहार लेकर घर आता है, जबकि सारा ओलिवर के साथ उसके दिन के असहज समय जैसे कि स्पीच थेरेपी में साथ रहती है। जब माता पिता बहस कर रहे थे, ओलिवर अपने नए आईपैड के फेस को पहचानने वाले फीचर के साथ तब तक खेलता रहता है जब तक कैमरा उसके पीछे एक और चेहरा नहीं देख लेता। इससे वह अपनी अलमारी में देखने लगता है, लेकिन वहां कुछ न पाकर वह आईपैड के पास वापस आता है और फोटो फिल्टर का इस्तेमाल करके कमरे में इधर उधर देखता है। डर कर वह कैमरे का इस्तेमाल करके उस अदृश्य प्राणी को फिर से ढूंढता रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह फिलहाल गायब हो गया है। वह रात को सोने से पहले अलमारी का दरवाजा बंद कर देता है। देर रात उसके पिता घर से गाड़ी चलाकर जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उसकी माँ उसे बिस्तर पर सुलाती है ताकि वह अच्छी तरह आराम कर सके। अगली सुबह बिना सोचे समझे टैबलेट पर टैप करते हुए ओलिवर अनजाने में ये शब्द टाइप कर देता है, क्या पिताजी चले गए हैं? और उसे हैरानी हुई कि ऐप ने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद वाक्यांश आता है, हेलो बॉय। उत्सुकतावश वह जवाब देने वाले से अपना परिचय देने को कहता है। कुछ पलों बाद डिवाइस से एक आवाज निकलती है जो अपना परिचय लैरी के रूप में देती है और दावा करती है कि वह बस ओलिवर का दोस्त बनना चाहता है। इस रहस्य से आश्चर्यचकित वह अपनी माँ से मिलने आता है। सारा उसे यह बताने आती है कि उसने उस रात उसके लिए एक खेलने की तारीख तय की है और इसी बीच यह भी बताती है कि वह और उसके पिता तलाक ले रहे हैं। लड़का गहराई से हिल जाता है और अपनी माँ की बातों को समझ नहीं पा रहा है। फिर वह टैबलेट को पकड़ता है, उसे दीवार के गैप में छिपा देता है और अपने कमरे में चला जाता है। रात में उसकी मिलनसारिता को बढ़ावा देने के लिए सारा एक स्लीप ओवर का आयोजन करती है और अपनी दोस्त जेनिफर तथा उसके बेटे बायरन के साथ ही मैटेओ और जैक को भी आमंत्रित करती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि तीनों लड़के ओलिवर के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, फिर भी वे अपनी माँ के आदेश पर शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं। उन्होंने लिविंग रूम में अस्थायी गद्दे बिछा दिए, लेकिन कोई भी सो नहीं पाया क्योंकि ओलिवर बेचैनी से उस जगह पर ध्यान लगाए रहा जहां उसने टैबलेट छुपाया था। उसके आग्रह से चिढ़कर लड़के जगह तलाशते हैं, डिवाइस ढूंढते हैं और तुरंत आईपैड पर ई बुक खुली हुई देखते हैं। बायरन उसे जोर से पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही शब्द बोले जाते हैं, घर के लैंप उनके चारों ओर टिमटिमाने लगते हैं। कहानी के अनुसार लैरी नामक मॉन्स्टर डिवाइस स्क्रीन के माध्यम से देखता है और उसे ई बुक पढ़ने के लिए किसी की जरूरत होती है ताकि वह पूरी तरह से हमारी दुनिया में आ सके। अचानक
उनके आसपास की सभी लाइटें बुझ जाती हैं, जिससे लड़के घबरा जाते हैं। वे उन्हें वापस चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। फिर ओलिवर लैरी को ढूंढने के लिए आईपैड का कैमरा चालू करने का फैसला करता है और डिस्प्ले पर एक कोने में मुड़ी हुई अजीब सी आकृति को देखता है। जब आकृति हिलती है तो लड़के डर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें यकीन हो जाता है कि यह सिर्फ एक ऐप का असर है। बायरन ये दिखाना चाहता है कि यह सब एक मजाक है, इसलिए वह आईपैड को फिर से छीन लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहानी को जोर से पढ़ना जारी रखता है। इसके बाद वह अपने दोस्तों को यह दिखाने के लिए कमरे के किनारे पर चला जाता है कि वहाँ कोई लैरी नहीं है। उसी समय लैरी ने खुद को वहाँ उपस्थित करने का फैसला किया और लड़के की ओर मेज फेंक देता है, जिससे वह दीवार से टकरा जाता है। लड़के चीखने लगते हैं, जिससे सारा जाग जाती है। बाद में लड़के के माता पिता को आधी रात में बुलाया जाता है, क्योंकि तीनों सदमे में हैं और घर जाने की गुहार लगा रहे हैं। जब सारा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो डरे हुए लड़के तुरंत ओलिवर को अजीब होने का दोषी ठहराते हैं। अगले दिन बायरन स्कूल से अनुपस्थित दिखाई देता है, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है। इस बीच सारा नए बल्बों का एक सेट लेकर घर लौटती है, ताकि पिछली रात की घटना के बाद टूटे हुए सभी बल्बों को बदला जा सके। अपनी उलझन के बावजूद वो बल्ब बदलना शुरू कर देती है। तभी उसे ओलिवर के आईपैड पर लैरी के बारे में एक ई बुक नहीं मिल जाती है और वह उसे पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा करते हुए वह देखती है कि डाइनिंग रूम की लाइटें टिमटिमाने लगी हैं, और जब वह लिविंग रूम में लौटती है तो उसे पता चलता है कि घर के सभी बल्ब बदल दिए गए हैं। यह देखकर वह डर जाती है और अपने पति को फोन करके पूछने लगती है कि वह घर पर है या नहीं। फर्नीचर हिलने की आवाज सुनकर वह रसोई से एक चाकू उठाती है। तभी अचानक आईपैड से एक आवाज आती है, हेलो। आईपैड का मॉन्स्टर लैरी कहता रहता है कि वह डिवाइस के वॉइस फंक्शन का इस्तेमाल करके ओलिवर को ले जाएगा, ये सोचकर कि कोई हैकर है जो उसके बेटे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। चिंतित सारा ओलिवर को स्कूल से लेने दौड़ती है। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, उसकी दोस्त जेनिफर का फोन आता है, इसलिए वे उससे मिलने जाते हैं। वहाँ सारा को पता चलता है कि बायरन पिछले सप्ताहांत से सोया नहीं है और ना ही बोला है। ओलिवर द्वारा स्पंजबॉब को साथ में देखने के लिए लगाकर उसे खुश करने की कोशिश के बाद बायरन आखिरकार बड़ों को बताता है कि ओलिवर ने स्लीप ओवर के दौरान कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि लैरी ने किया था। वह कहता है कि लैरी नामक की एक अदृश्य शक्ति ने रोशनी और फर्नीचर के साथ छेड़छाड़ की और उस रात उन्हें परछाई में खींचने की भी कोशिश की। चूंकि सारा ने भी आईपैड पर कहानी पढ़ी थी और उसने भी रोशनी टिमटिमाते हुए देखी थी, इसलिए वह बायरन पर यकीन करती है। माँ और बेटा घर लौटते हैं और घर छोड़ने के लिए तुरंत सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, ओलिवर अपना आईपैड उठाता है और फिर किसी के कदमों की आहट सुनता है। कैमरे से देखने पर वह लैरी को अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखता है। जब ओलिवर कमरे में दाखिल होता है तो वह देखता है कि लैरी उसके बिस्तर पर एक स्पंज रख रहा है और उसे पास आने के लिए कह रहा है। ओलिवर बिस्तर के नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और जाने से पहले वह लैरी द्वारा बिस्तर पर रखे स्पंज को उठाकर अपने बैग में रख लेता है। वे पिता के घर पहुंच जाते हैं, जिसे लैरी के बारे में सारा के स्पष्टीकरण पर यकीन करना मुश्किल लगता है। सारा अपने पति को यह भी बताती है कि लैरी ओलिवर को एक दोस्त के रूप में चाहता है, लेकिन इसके बजाय मार्टी को लगता है कि उसे आराम की जरूरत है और वह ओलिवर को काम पर ले जाने की पेशकश करता है, जबकि सारा एक बार आराम कर लेगी। सारा की सहमति से मार्टी अपने बेटे को काम पर ले जाता है। उनके पहुंचने के बाद वह आईपैड खोलता है और ई बुक के पन्ने पलटना शुरू कर देता है और ही ओलिवर को यह विश्वास दिलाता है कि डरावनी कहानियां असली नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह पन्ने पलटता है, रोशनी टिमटिमाने लगती है और अंततः पूरी तरह से बुझ जाती है। इसके बावजूद वह ओलिवर को आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है और लाइटें ठीक करने के लिए वह ट्रक से अपना टूल बॉक्स लेता है। बॉक्स के अंदर ओलिवर को एक लेजर दूरी मीटर मिलता है, जिसे वह अपने साथ पार्किंग में ले जाता है। वह अपने आसपास के खतरे से कुछ हद तक अलग हो जाता है। वह उपकरण को हवा में घुमाता है और मीटर पर संख्या को घटते हुए देखता है, जो दर्शाता है कि कोई आ रहा है। फिर मीटर पर यह मैसेज आता है, कोई उसके सामने है। इसलिए ओलिवर ने अपना स्लाइम खिलौना उस पर फेंकने की कोशिश की और वह किसी अदृश्य चीज से हवा में चिपक गया। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बातचीत करते, मार्टी ओलिवर को उठाकर वापस बूथ में ले जाता है। ओलिवर को डरा हुआ देखकर वह आईपैड का कैमरा चालू करता है और एक बार फिर अपने बेटे को यह समझाने की कोशिश करता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। जबकि विडंबना यह है कि ओलिवर को धीरे धीरे उसके पीछे हवा में उठा लिया जाता है। जब मार्टी मुड़ता है तो उसे स्क्रीन पर लैरी की एक झलक दिखाई देती है और वह घबरा जाता है। वह जल्दी से ओलिवर को पकड़ लेता है और उसे वापस घर ले जाता है, जहां वह आखिरकार सारा के सामने स्वीकार करता है कि अब वह उस पर विश्वास करता है। इसके बाद ओलिवर
चित्रों के माध्यम से अपने माता पिता से बातचीत करना शुरू करता है। इन चित्रों के माध्यम से माता पिता यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लैरी अदृश्य है क्योंकि वह उनकी दुनिया से अलग दुनिया में रहता है और अभी तक पूरी तरह से उनकी दुनिया में नहीं आया है, जिसके यही कारण है कि वह ओलिवर को पकड़ने में सफल नहीं हुआ है। लैरी को अपनी दुनिया में आने से रोकने के लिए माता पिता ओलिवर के आईपैड को नष्ट कर देते हैं। अगले दिन वे ओलिवर की स्पीच थेरेपिस्ट को लैरी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करती। वह ओलिवर को उपकरणों से दूर रखना कमजोर कर देने वाला लगता है क्योंकि वह अभी भी मौखिक रूप से बातचीत नहीं कर सकता। स्कूल में हम देखते हैं कि ओलिवर को एक नया फोन दिया गया है और वह बायरन से कहता है कि लैरी अब किसी को परेशान नहीं करेगा क्योंकि आईपैड नष्ट हो गया है। बायरन फिर कहता है कि वे पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक घटना के बाद ओलिवर ने बायरन को मारा था। वे अब दोस्त नहीं रहे। घटना के बाद सारा ने बायरन को फोन करके बताया कि ओलिवर अब दोस्त नहीं बनना चाहता। ये बात ओलिवर को चौंका देती है क्योंकि ये सच नहीं है और उसे हैरानी होती है कि उसकी माँ ऐसे झूठ कैसे बोल सकती है। उस रात मार्टी काम पर होता है जब उसे पता चलता है कि लैरी की ई बुक अब उसके फोन पर है। उसे बंद करने के बजाय वह नाटकीय रूप से आह भरता है और पन्ने पलटने लगता है। बुक में चेतावनी दी गई है कि जो भी लैरी को नया दोस्त बनाने से रोकेगा वह मर जाएगा, और इसके साथ ही सभी लाइटें बुझ जाती हैं और खड़ी कारें एक एक करके बीप करने लगती हैं। मार्टी को अपने आसपास भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगती है, इसलिए वह अपनी मेज के नीचे छिप जाता है और अपने फोन के कैमरे से देखता है कि लैरी कहाँ है। जब लैरी आखिरकार उस पर हमला करता है तो वह अपनी कार की ओर भागता है, लेकिन तभी वह देखता है कि सड़क की लाइटें बुझ रही हैं, जिसका मतलब है कि लैरी उसका पीछा कर रहा है। वह मॉन्स्टर उसकी कार पर कूद जाता है और जब मार्टी फोन कैमरे से देखता है तो वह उसे अपनी कार के पीछे देखता है। वह डर जाता है और फोन उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन जब वह फोन उठाता है तो लैरी को अपने बगल में बैठा देखता है। घर पर सारा को पुलिस से फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसका पति सड़क के किनारे पाया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब वह घबराहट में भागती है तो उसे फोन पर लैरी की सांसें सुनाई देने लगती हैं और वह देखती है कि अब उसके फोन की स्क्रीन पर ई बुक दिखाई दे रही है, इसलिए वह फोन फेंक देती है। इसके तुरंत बाद वह घर के सारे फोन कूड़ेदान में फेंक देती है। लिविंग रूम में घुसते हुए वह टीवी चालू पाती है। लैरी टीवी के जरिए बात करता है और कहता है कि वह अकेलेपन से बना है और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे कोई दोस्त न मिल जाए। वह टीवी स्क्रीन पर अपनी ई बुक दिखाता है और आखिरी पन्ने पर स्क्रॉल करना शुरू करता है, जिसमें मॉन्स्टर एक बच्चे को अपनी दुनिया में खींचता हुआ दिखाई देता है। आखिरकार गुस्से में सारा टीवी को दीवार से उखाड़कर फेंक देती है और घर के सभी बिजली के उपकरणों के साथ भी ऐसा ही करती है। घर के आसपास की लाइटें तेजी से चमकने लगती हैं और आखिरकार पूरी तरह से बुझ जाती हैं। एक समय ओलिवर घर छोड़ने का फैसला करता है, जहां वह और सारा देखते हैं कि पड़ोस की सभी लाइटें अचानक बुझ जाती हैं, जबकि मॉन्स्टर उनके पास आने पर कारों की हेडलाइटें बारी बारी से झपकती हैं। आखिरकार क्योंकि वे ई बुक के आखिरी पन्ने तक पहुंच गए, लैरी इस उलटी दुनिया से बाहर आ पाता है। इससे माँ और बेटा डर जाते हैं, इसलिए वे घर में वापस चले जाते हैं और एक खंभे के पीछे छिप जाते हैं, जबकि लैरी मॉन्स्टर उन्हें ढूंढने के लिए अंदर आता है। कुछ ही देर बाद वे उसके पास से निकलकर ऊपर ओलिवर के बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं। लिखते हुए ओलिवर झूठ बोलकर बायरन के साथ अपनी दोस्ती खत्म करने के लिए अपनी माँ का सामना करने का फैसला करता है। गुस्सा में वह घोषणा करता है कि वह लैरी को उसे लेने आने देगा, लेकिन उसकी माँ माफी मांगती है और उसे रुकने के लिए मना लेती है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर कमरे में प्रवेश करता है और उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर घूमता है। जब दोनों डरे हुए इंतजार कर रहे होते हैं, तभी ओलिवर किसी कारणवश अपना पहला शब्द फील्ड बोलता है। इससे लैरी का ध्यान उनकी ओर जाता है और उन्हें छिपने से बाहर आना पड़ता है। लेकिन कमरे से बाहर निकलने से ठीक पहले ओलिवर एक बेसबॉल बैट पकड़ता है और कमरे में बची हुई सभी लाइटें फोड़ देता है। हैरानी की बात है कि इसका असर लैरी पर पड़ता है, जो फिर से गायब होने लगता है। इसके बाद ओलिवर बार बार फील्ड चिल्लाते हुए अपनी माँ को नीचे ले जाता है। वे पड़ोस से होते हुए उस मैदान की ओर दौड़ते हैं जहाँ ओलिवर ने फोन खोया था और देखते हैं कि मैदान के बाहर की लाइटें कैसे टिमटिमा रही हैं। लेकिन लैरी उनके पास नहीं जा पाता क्योंकि उसे हिलने डुलने के लिए बिजली के स्रोत के पास होना जरूरी है। हालांकि वे एक चीज भूल जाते हैं, ओलिवर का खोया हुआ फोन। लैरी स्क्रीन का इस्तेमाल करके बाहर निकलता है और उनका पीछा करता है तथा उन्हें पहाड़ी पर तब तक भागने पर मजबूर करता है जब तक कि वे अलग नहीं हो जाते। आखिरकार लैरी ओलिवर को पकड़ लेता है और उसे उसकी माँ से दूर खींच लेता है, फिर उसे छोड़ देता है और उसे अपना हाथ पकड़ने का इशारा करता है। लेकिन ओलिवर के पास पहुंचने से पहले सारा उसका हाथ पकड़ लेती है और ओलिवर की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देती है। बच्चा अंतिम क्षणों में पहली बार उसकी माँ की आंखों में देखता है। ओलिवर के निदान के बाद से सारा इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत होने लगता है और अचानक वह गायब हो जाती है, जिससे यह पता चलता है कि लैरी उसे अपनी दुनिया में ले गया है। अगले सीन में ओलिवर अपने मार्टी के साथ स्पीच थेरेपी में जाता है, जो अब चलने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं। सारा के चले जाने के बाद
वह ओलिवर के लिए एक बेहतर पिता बनने की शपथ लेता है। स्कूल में ओलिवर का सामाजिक जीवन भी सुधरता हुआ प्रतीत होता है। अब वह फिर से बायरन और मैटेओ का दोस्त बन गया है। आखिरी सीन में मार्टी रात में जागता है और देखता है कि ओलिवर हवा में ऐसे झूल रहा है मानो जैसे नाच रहा हो। फोन का कैमरा खोलते ही वह अपनी पत्नी सारा को अपने बेटे को खुशी से गले लगाते हुए देखता है। ये देखकर मार्टी खुशी से भावुक हो जाता है और दूसरे अंधेरे तल में सारा बच्चे से कहती है कि वह उसकी रक्षा करेगी।